हे हेलो गाइस, कैसे हो भाई सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रोस पर। हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स और ये हमारे कोर्स का चैप्टर 3 है और इस चैप्टर का हम 4th पार्ट पढ़ेंगे। 3 पार्ट मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका हूँ। तो अगर कोई बच्चा इसका 4th पार्ट डायरेक्ट देख रहा है तो भाई मैं उनको यही समझाऊंगा और यही बोलूँगा कि जाइए पहले 3 पार्ट और देखिए ताकि आपको बेसिक से चीज़ें समझ में आए, है ना। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि सर बेसिक से पढ़ाओ, बेसिक से ही चीज़ें स्टार्ट करिए। अगर आप तुम सीधे 4th पार्ट पे आओगे तो 4th पार्ट में बेसिक तो नहीं मिलेगा ना। फर्स्ट पार्ट पे जाओ, वहाँ से बेसिक से ही मैंने चीज़ों को करवाया है, ठीक है। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको प्राइम नंबर्स करा दिए थे। बहुत ही ज़्यादा कुछ मैंने प्राइम नंबर्स के बारे में आपको बता दिया था और अभी तो बहुत कुछ और पढ़ाना है प्राइम नंबर्स के बारे में। बट आज मैं पहले नंबर्स कंप्लीट करा देता हूँ सारे कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं। पहले हम नंबर्स कंप्लीट कर लेंगे और कल की क्लास में मैं प्राइम नंबर्स की कुछ ट्रिक्स आपको करवाऊंगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बिकॉज प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राइम नंबर से, ठीक है। तो चलिए आज हम अपने नंबर्स कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखो, देखो नया नेक्स्ट नंबर है अपना कंपोजिट नंबर। आ जाइए, नोट्स बनाते रहो, ठीक है। क्लास में अगर तुम आए हो, इस क्लास को देख रहे हो तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मेरी क्लास देखते देखते नोटबुक और पेन लाओ और तब क्लास में आकर बैठा करो। 8 बजे डेली क्लास होती है, अब तो आदत पड़ गई होगी आपको, ठीक है। कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं बेटा भाज्य संख्या, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है भाज्य संख्या। क्या होता है कंपोजिट नंबर? ऐसे नंबर्स जिनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स हो उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। देखो हमने कल पढ़ा था प्राइम नंबर और हमने प्राइम नंबर्स के बारे में ये समझा। प्राइम नंबर को बोलते थे अभाज्य संख्या, है ना। ये भाज्य है, ये अभाज्य है। तो मैंने आपको ये बोला था कोई भी प्राइम नंबर है उसके केवल 2 ही फैक्टर्स होंगे। कोई भी प्राइम नंबर्स है उसके केवल 2 ही फैक्टर्स होंगे। हिंदी में फैक्टर्स को बोलते हैं हम गुणनखंड। और वो जो फैक्टर्स होते हैं वो या तो 1 होगा या फिर वो नंबर इटसेल्फ होगा, मतलब खुद होगा। तो इसके 2 ही फैक्टर्स होते थे। कंपोजिट नंबर क्या बोलता है? कंपोजिट नंबर ये बोलता है कि मेरे जो फैक्टर्स होंगे वो कम से कम 3 होंगे और 3 से ज़्यादा होंगे। मतलब कंपोजिट नंबर का मतलब है ऐसे नंबर, खुद लिख लेना। कंपोजिट नंबर का मतलब ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स 3 या 3 से ज़्यादा हो, ठीक है। जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए समझाता हूं। अब देखो मैंने लिखा यहां पर 1, 2, 3, 4 और 5। मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसमें से कंपोजिट नंबर बताओ कि कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो 1 तो कंपोजिट नंबर हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि इसके फैक्टर केवल 1 ही बनेगा, खुद 1। अगर मैं 2 के फैक्टर बनाता हूं तो 2 के फैक्टर का मतलब क्या हो गया? एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया। तो 2 तो प्राइम नंबर है, कल हमने सीखा था कि 2 एक प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। और 1 जो है, हमें इतना समझ में आया कि जो 1 है वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। कल मैंने बताया था कि प्राइम नंबर तो होता ही नहीं है 1, और आज हमने देखा कि कंपोजिट नंबर भी नहीं होता। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, कल हमने सीखा था। अब 3 के फैक्टर अगर हम करते हैं तो 3 के फैक्टर 1 बनता है और 3 खुद बनता है, तो इसके भी 2 ही फैक्टर बने। और ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर बनते हैं वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। अब जैसे ही मैं 4 के पास आया तो मैंने क्या देखा? 4 के पास आते ही कि इसके तो फैक्टर्स ज़्यादा बन गए भाई। देखो कैसे ज़्यादा बन रहे हैं। मुझे पता चला 4 1 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल। 4 2 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल। 4 से भी डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल। तो 4 क्या है? 4 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 3 फैक्टर हुए। और 3 से ज़्यादा अगर फैक्टर्स हो जाते हैं तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं।
अगर हम बात करते हैं 5 की, तो क्या 5 कंपोजिट नंबर है? तो आप लोगों का जवाब होगा सर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर बन रहे हैं, एक तो 1, एक तो 5 1 से डिवाइड हो सकता है और 5 अपने आप से डिवाइड हो सकता है। तो हमने देखा कि सर 5 के केवल 2 ही फैक्टर बने, 1 और 5, इसी वजह से ये प्राइम नंबर है। और 4 के 3 फैक्टर बन रहे हैं, 1, 2 और 4, इसीलिए 4 कंपोजिट नंबर है। हमने अभी सीखा कंपोजिट नंबर का मतलब ऐसे नंबर जिनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हों। तो अगर आपसे, चलो मैं कुछ कंपोजिट नंबर लिख देता हूं पहले, फिर मैं बताता हूं कि क्वेश्चन तुमसे क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें। चलिए देखो कौन कौन से कंपोजिट नंबर है, मैं आपको एक बार लिख देता हूं। 4 कंपोजिट नंबर है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, फिर 10 कंपोजिट नंबर होगा, हाँ बिल्कुल होगा, 10 कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल है। उसके बाद देखिए 12, 12 के बाद 13 नहीं होगा, 14 कंपोजिट नंबर है, 15 कंपोजिट नंबर है। ये सारे के सारे क्या हैं हमारे, ये कंपोजिट नंबर है हमारे, ठीक है। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तुमसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछेगा कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। तो हमने देखा कि कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 4 से, क्योंकि एक कंपोजिट नंबर नहीं होता, एक ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 2 और 3 प्राइम नंबर्स हो गए क्योंकि उनके 2-2 फैक्टर्स थे। 4 सबसे पहला नंबर आया जिसके 3 फैक्टर्स थे, और कंपोजिट नंबर हमने सीखा 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो वो कंपोजिट होगा। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट फैक्टर होता है 4। बोलिए समझ में आया ना, आ रहा है ना, सब चीज़ें अच्छे से समझ में। उसके बाद हमसे पूछता है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। अगर तुमसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर पूछ ले, मतलब कि ऐसा नंबर जो कि विषम हो, विषम संख्या भी हो और भाज्य, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, हिंदी में लिख लेना, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या अगर हमसे पूछता है तो देखो कौन सी आ रही है भाई। ये तो इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, 9, ठीक है। 9 कंपोजिट भी है, 9 ऑड भी है ना। तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है 9, ये बात याद रखिए दोनों, ठीक है। अगर हमसे पूछता है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर तो वो 9 होता है। और लिख लो जो 1 है, 1 अभी मैंने बता भी दिया है, तुम लिख भी लो कि जो 1 है वो ना तो प्राइम नंबर होता है, क्यों नहीं होता ये मैंने आपको कल बता दिया था पूरे डिटेल में, और ना ही ये कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। तो प्राइम ना 1 जो है ना तो वो कंपोजिट होगा और ना ही वो प्राइम होगा। इसी तरह से एक पॉइंट और लिखना, जो 0 होता है, बाई चांस अगर तुमसे पूछ ले कि 0 क्या कंपोजिट नंबर है या 0 क्या प्राइम नंबर है, तो याद रखिए 0 जो नंबर है 0 वो भी ना तो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। 0 ना ही तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। क्लियर है भाई, ना ही कंपोजिट नंबर होगा, कंपोजिट नंबर भी नहीं होगा और प्राइम नंबर भी नहीं होगा, ठीक है। एक के बारे में पूछता है तो एक प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, इनमें से कोई सा नहीं होता, और 0 भी ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बारे में इतना ही समझना है आपको कि ऐसे नंबर जिनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब आओ आगे के नंबर्स जो हमें और करने हैं। चलिए लिखिए, नेक्स्ट नंबर जो है आपका वो है ट्वाइंस प्राइम नंबर, ठीक है। देखो मैं दोबारा यही बात बोलूंगा कि आप सीधा अगर 4th पार्ट देख रहे हैं ना, कोई भी बच्चा, हाँ पहले अगर उसको नॉलेज है तो बात अलग है, तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप डायरेक्ट 4th पार्ट देख रहे हो
तो भाई चीज़ें थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे समझ में आए, ठीक है। इसलिए तीनों पार्ट देखकर फिर फोर्थ पार्ट पे आओ, सीरीज में देखो चीज़ों को, क्लियर है, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। हिंदी में इसको बोलते हैं हम सह जोड़े अभाज्य संख्या। तो सर ये क्या होते हैं ना, अब आपके माइंड में आ जाएगा कि सर ये क्या होते हैं। ये होते हैं पेयर ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। ट्वाइंस का मतलब दो होता है, तो ये होता है पेयर ऑफ टू, मत लिखो, पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स, ठीक है, पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स विच डिफरेंस आर टू। हिंदी में मैं बता देता हूं, ट्वाइंस प्राइम नंबर्स का मतलब होता है ऐसी दो अभाज्य संख्या, ठीक है, ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका अंतर दो हो, ठीक है। दोबारा समझा रहा हूं, हिंदी में लिख लेना, ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, पेयर का मतलब जोड़ा, ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका अंतर कितना हो, दो, जिनका अंतर कितना हो, दो। जैसे कि कौन कौन सा हो सकता है, 3 और 5। तो देखो 3 और 5, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, और इनका डिफरेंस कितना है, 2। तो हमने यही तो बोला कि ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका अंतर 2 हो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्वाइंस प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं, 5 और 7। इन पर बेस मैं आज क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। जितना भी मैं आज तुम्हें पढ़ा रहा हूं उस पर बेस हम क्वेश्चन भी करेंगे। कल हम प्राइम नंबर्स के बारे में और जानेंगे, और परसों हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स रिवाइज करते रहना, ठीक है, रिवाइज करते रहो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्योंकि इस पे बहुत जल्दी हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। और कौन कौन सा पेयर हो सकता है, 11 और 13, 17 और 19। लिखना चाहते हो तो लिख लो, वैसे आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। 29, 31 एंड सो ऑन, और बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्वाइंस प्राइम नंबर्स बोलते हैं। चलिए करो नोट, आगे करते हैं हम और, ठीक है। एक बार नोट करो, गुड, ठीक है। चलिए बेटा, आइए उसके बाद नेक्स्ट लिखो को प्राइम नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट नंबर लिखो को प्राइम नंबर्स, हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। अच्छा, को प्राइम नंबर्स को ना, इन को प्राइम नंबर्स को रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी बोला जाता है, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई ये पूछता है रिलेटिवली प्राइम नंबर्स क्या है और को प्राइम नंबर्स क्या है, तो दोनों एक ही हैं। हाँ, बट अगर हम बहुत बड़े ऑथर्स की बुक्स उठाते हैं, देखो एसएससी तो एक ही मानता है, ठीक है। जो मार्केट में जो बुक्स आ रही हैं वो तो एक ही मानती हैं को प्राइम को, और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स को एक ही नंबर्स मानती है। बट मैंने बहुत बड़े बड़े ऑथर्स की बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है। वहाँ मैंने ये पढ़ा है कि को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम्स में डिफरेंस होता है, बट आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है बताना, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में दोनों को सेम ही माना जाता है, ठीक है। तो तुम लोग सेम ही करना, वो मेरी नॉलेज है, ठीक है। चलो, अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई, देखो ऐसे दो नंबर्स चाहे वो प्राइम नंबर हो चाहे वो प्राइम नंबर्स ना हो, बस ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए जिनके बीच का HCF कितना हो 1, ठीक है। समझ लो, तो ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 हो।
HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, मतलब उनके मतलब वो दोनों नंबर्स ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स अभी तुम्हें नहीं पता होगा, और किसी को पता है तो बहुत बढ़िया बात है, बट जिनको नहीं पता उनको मैं बस अभी थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब इतना समझ लो, एक का मतलब कि वो दोनों संख्या केवल एक से ही डिवाइड होनी चाहिए और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। जैसे कि को प्राइम नंबर्स, दो नंबर्स का पेयर होता है, जैसे मैं लिख दिया 2 और 3, तो 2 और 3 ना ये को प्राइम नंबर्स है, क्योंकि इनके बीच का HCF कितना है, 1। अभी तो बस इतना समझ लो, HCF का मतलब कि ये 1 से डिवाइड होने चाहिए दोनों नंबर्स और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए। जैसे देखो मैंने लिखा 4 और 6, तो 4 और 6 जो है ना वो को प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, अब दोनों अगर 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो इनका HCF कितना हो जाएगा, 2। मैंने क्या बोला, ऐसे दो नंबर्स जो केवल एक से ही डिवाइड होते हो और किसी नंबर से डिवाइड ना हो। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिन दोनों के बीच में जिन दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो, एक ही हो, वो हमारे क्या होते हैं बेटा, को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है ना। अब HCF जब हम पढ़ेंगे तो मैं बहुत अच्छे से तुम्हें बता दूंगा। और कौन कौन से हो सकते हैं, 5 और 7। अब देखो ये दोनों 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है। अच्छा, जैसे मैंने लिख दिया 16 और क्या लिखें, 16 और 19। ठीक है, तो 16 प्राइम नंबर नहीं है और 19 प्राइम नंबर है, बट इनके बीच का HCF 1 है, तो इनको भी हम को प्राइम नंबर्स ही बोलेंगे। को प्राइम नंबर्स का मतलब बस इतना समझ लो, ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच का HCF 1 हो तो वो हमारे को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, और लिख लेते हैं यार, जैसे कि 29 मैंने लिखा और 31 लिख दिया, तो ये भी हमारे क्या है, ये भी को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट नंबर्स की तरफ चलिए। अभी देखो अब की बार एग्जाम्स में एक नया नंबर पूछ लिया गया भाई, और किसी भी बच्चों पे हुआ नहीं क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं था, तो उनके बारे में भी समझ लो। ठीक है, आ जाइए, लिखिए बेटा ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स ये क्या होते हैं, लिख देता हूं फिर अपने आप समझ जाओगे कि ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं। 1, 3, 6, 10, 15, उसके बाद 21, 28, ये हमारे क्या है, ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, जिनके बीच का जो गैप है वो एक एक करके इंक्रीज होता रहे। जैसे देखिए, इन दोनों नंबर्स के बीच का गैप कितना है, आप बोलोगे सर 2। इन दोनों नंबर्स के बीच का गैप कितना है, आप बोलोगे सर 3। इन दोनों नंबर्स के बीच का गैप कितना है, आप बोलोगे सर 4। इन दोनों नंबर्स के बीच का गैप कितना है, आप बोलोगे सर 5। और इनके बीच का नंबर 6, इनके बीच का गैप 6, और इनके बीच का गैप कितना हो गया, 7। तो इनको ही बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, जब गैप एक एक करके नंबर्स के बीच का जो गैप है वो एक एक करके इंक्रीज हो जाए, जैसे यहाँ 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, तो दो नंबर्स के बीच का जो गैप है अगर वो एक एक कर इंक्रीज हो रहा है तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं। नोट करो एक बार। ठीक है, कर लो भाई इसको एक बार नोट। क्लियर है मेरे बच्चों। तो आज हम सारे के सारे नंबर्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं फिर आज। चलो हो गया नोट, आ जाओ। अब मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स लिखवा रहा हूं तुम्हें। ठीक है, ध्यान से फोकस देना इन दोनों में। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन भी हो जाती है भाई इन दोनों के बीच में, तो है ना, बहुत से बच्चे क्या समझते हैं, इन दोनों को सेम नंबर ही समझते हैं। तो यहां मैं खींच रहा हूं बीच में लाइन, जिससे कि आप दोनों इन दोनों नंबर्स में जो बच्चों की कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो नेक्स्ट नंबर लिख लो भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हिंदी में बोलेंगे इसको पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है,
इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। और एक होता है केवल परफेक्ट नंबर, एक होता है केवल परफेक्ट नंबर, जिसे मैंने आपको बोला था या तो इसको पूरक संख्या बोलेंगे हम, या हम इसे बोलेंगे परिपूर्ण संख्या। अब डिफरेंस नाम में, पहले नाम का डिफरेंस समझो। जब नाम का डिफरेंस समझ में आएगा तभी तो। हिंदी में तो देखो बहुत फर्क है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये केवल परफेक्ट नंबर है। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसमें स्क्वायर आया है, यहाँ स्क्वायर नहीं आया, तो वो था परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और ये केवल क्या है? परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब किसी नंबर का जो स्क्वायर हो, ठीक है? ऐसे नंबर जो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर हो, वर्ग हो। जैसे कि देखो, अगर मैं बोलता हूं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो ये जो 4 है ना, ये 4, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4। उसके बाद क्या आ सकता है? 9। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। फिर कितना आ सकता है? 16, 25, 36, 49, है ना, 64, और कितना होगा? 81। ये सब क्या है? ये सारे के सारे क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। बट अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। अगर आपसे मैं ये पूछ दूं स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बताओ, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 4, है ना। अब 4 नहीं होता। देखो, अगर मैं तुमसे ये बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में आता है स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो मेरे दोस्तों 1 होता है, 1, ठीक है। स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 1। मुझे एक बात बताओ, 1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा, तो इसीलिए 1 ही हो गया, है ना। तो अगर आपसे पूछता है स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो याद रखिए 1 होता है, ठीक है मेरे भाइयों। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम समझेंगे परफेक्ट नंबर्स के बारे में कि परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं। तो अब पूरा ध्यान बोर्ड पर, ठीक है। अभी इधर उधर छोड़ दो बिल्कुल, ठीक है, सारी चीज़ें छोड़ो, परफेक्ट नंबर समझो। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई तुमसे। देखो, ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स का सम उस नंबर के बराबर हो पर उस नंबर को इंक्लूड नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल भी समझाता हूं, अगर बात नहीं समझ में आई तो ऐसे समझो। देखो, ये लिखा मैंने 6, और अगर मैं 6 के फैक्टर्स लिखता हूं तो मुझे पता है सर 6 के जो फैक्टर्स हैं, 6 के जो फैक्टर्स हैं, 6 के जो गुणनखंड हैं, वो 6 1 से डिवाइड हो सकता है। बोलिए, होगा 6 1 से डिवाइड? बिल्कुल। 6 2 से डिवाइड हो सकता है सर, 6 3 से डिवाइड हो सकता है, और 6 6 से डिवाइड हो सकता है। तो सर 6 के केवल यही फैक्टर हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। मैंने बोला परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स का सम, जिनके फैक्टर्स का योग उसी नंबर्स के बराबर हो, बट उस फैक्टर के अंदर आपको वो नंबर खुद इंक्लूड नहीं करना। मतलब 6 का फैक्टर होता है, मानते हो ना इस बात को कि 6 का फैक्टर होगा, बट आपको 6 को खुद को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। और जो सारे फैक्टर्स हैं उनका सम देखो, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 कितना होता है भाई? अगर इनको आप करोगे प्लस तो ये आ गया 6, तो ये 6 के बराबर ही आ गया ना। तो 6 एक परफेक्ट नंबर है। अब ऐसा हर एक नंबर के साथ नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया? जैसे समझो, एक नंबर और लेते हैं, जैसे मैंने लिया 10, मैंने 10 को लिया। अब 10 क्या परफेक्ट नंबर है? जानते हैं। तो 10 के जरा फैक्टर्स करते हैं। 1 से डिवाइड होता है 10? बोलिए, होता है। 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल सर। फिर 5 से होगा और फिर 10 से होगा। मैंने क्या बोला है? वो नंबर खुद नहीं लेना, क्योंकि 10 कोई भी नंबर है ना, उसका फैक्टर वो खुद भी होता है, तो वो आपको नहीं लेना। अब ये वाले फैक्टर्स लेने, इनको जरा ऐड करो। 5 प्लस में 2 प्लस में 1 कितना हुआ? 8। 8 क्या 10 के बराबर है? नहीं है सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो 10 एक परफेक्ट नंबर नहीं है, तो 10 एक परफेक्ट नंबर नहीं है।
ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर का सम उसी नंबर्स के बराबर हो वो परफेक्ट नंबर होता है, बट उस फैक्टर में वो नंबर खुद इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा और कौन सा परफेक्ट नंबर होता है सर वो बताइए हमें, है ना। और एग्जांपल तो दो सर परफेक्ट नंबर के। ठीक है भाई, बिल्कुल देते हैं आपको। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 28, क्या 28 परफेक्ट नंबर है? अब मैंने लिखा है तो जरूर है। ठीक है, चलो 28 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से होता है, हाँ सर। 2 से होता है, नहीं, हाँ जी सर। 3 से होगा, नहीं सर 3 से नहीं होगा। 4 से होगा, हाँ सर बिल्कुल 4 से तो हो जाएगा। 4 के बाद 5 से नहीं होगा। क्या 6 से होगा? बोलो। 6 से सर नहीं होगा, है ना। फिर कितने से हो जाएगा भाई? 1 से हो गया, 2 से हो गया, 4 से हो गया, 6 से नहीं होगा। 7 से होगा, हाँ सर 7 से होगा। 7 के बाद किससे होगा सर? 14 से होगा। और फिर किससे होगा? 28 से होगा। सर ये फैक्टर्स हो गए 28 के। बट सर आपने बताया 28 को नहीं लेना। ठीक है, नहीं लेते भाई, तुम लोग कह रहे हो तो 28 को नहीं लेंगे, है ना। वो नंबर खुद नहीं लेना एज अ फैक्टर्स। इनका सम करो। 1 + 2 3, 3 + 7 4 कितना हो गया? 7, 7 + 7 कितना हो गया? 14, 14 + 14 कितना हो गया? 28। लो जी, इनके फैक्टर्स का सम इसी नंबर के बराबर आ गया, तो 28 एक परफेक्ट नंबर है। समझ गए ना? क्लियर है मेरी बात? अब चलिए आओ, मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं। ठीक है, वो याद रखना है। देखो परफेक्ट नंबर याद रखो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि हम फैक्टर्स करके निकाल के देखेंगे और फिर एडिशन करेंगे। परफेक्ट नंबर याद रखने हैं तुम्हें। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, याद रखने हैं। कौन कौन से होते हैं? आओ चलिए लिखो। देखिए 6 हो गया, फिर मैंने तुम्हें लिख दिया 28, 28, 6 हो गया, 28 हो गया। फिर होता है 496, 496 होता है, और उसके बाद होता है 8128। यहां तक याद रखो। ठीक है, ये 4 परफेक्ट नंबर याद रखो। इनसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। हाँ, अगर आपसे पूछता है स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर पूछेगा तो आंख बंद करके आंसर दे देना। क्या होता है? 6। ठीक है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर अगर पूछ लेता है तो क्या होगा? 6। चलिए, अब एक डाउट और है इसके अंदर, है ना। ठीक है, अच्छा बच्चे ना मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे या फिर मेरे पे मैसेज आते रहते हैं कि सर आपको एक्सपीरियंस कितना है। तो यार एक्सपीरियंस का मत पूछा करो, मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि मैं मैथ पढ़ाता पढ़ाते ही बूढ़ा हो गया हूँ, सच बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे 8 साल हो गए मैथ पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, और जितने भी इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उन सब पे मैं पढ़ा चुका हूँ, चाहे वो दिल्ली हो, दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वहाँ मैंने पढ़ा लिया है। ठीक है, जितने भी हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा शहरों में पढ़ा चुका हूँ, दिल्ली, रोहतक, ठीक है, इंदौर, जयपुर, यहाँ से आगे मैं पढ़ा चुका हूँ, नोएडा, गाज़ियाबाद। हाँ, ऑफलाइन में आए मुझे 2 साल हुए, ऑनलाइन में आए मुझे 2 साल हुए। ऑफलाइन में से निकलने का टाइम ही नहीं मिला यार। सुबह 9 बजे से पढ़ाना स्टार्ट करते थे और लगा लो शाम तक 8 बजे तक क्लासेस होती थी, आधे घंटे का गैप होता था। 8 बजे के बाद फिर मैं टेंशन नहीं लेता था। ठीक है, तो बहुत एक्सपीरियंस है यार, एक्सपीरियंस की टेंशन मत लो। मैं यार शो ऑफ करने वाला इंसान नहीं हूँ कि शो ऑफ करना है, नहीं। देखो तुम मुझे अपने आप पहचान जाओगे मेरी नॉलेज से। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे पढ़ रहे होंगे, ठीक है, बट मेरा जो कंटेंट है ना वो नहीं मिलने वाला, ये श्योर है, क्योंकि नॉलेज ही इतनी है यार, 24 घंटे मैथ में ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मैं अभी आपको यहाँ से ही बता रहा हूँ, यूट्यूब पर अपनी नॉलेज का 30% दे रहा हूँ, केवल 30 या 40%, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूँ बच्चों के, अरे सर नंबर सिस्टम ही पढ़ाते रहोगे क्या, अरे सर ये चैप्टर ही पढ़ाते रहोगे क्या। अबे करूँ क्या यार, अब है ही, आता ही इतना ज़्यादा है। फिर मैं स्किप कर देता हूँ, मैंने कहा छोड़ो, बच्चे परेशान हो गए पढ़ते पढ़ते, नया चैप्टर लाओ। और यही एक रीज़न है कि तुम लोग कभी एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे, ठीक है, यही रीज़न है। तुम लोगों के अंदर ना तो पेशेंस है, ठीक है, मैं उन बच्चों की कह रहा हूँ जो बोलते हैं अरे सर नया चैप्टर स्टार्ट कर दो, अरे सर बहुत हो गया, नंबर सिस्टम बंद करो। बेटा इस तरह से एग्ज़ाम नहीं निकलेंगे, पेशेंस रखो, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना ट्रस्ट करो, मैं अभी यूट्यूब पे केवल तुम्हें उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना तुम्हारे एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं वो बहुत लंबी चलती है और बच्चा पढ़ता भी है, ठीक है, बहुत सिलेक्शन भी दी है, ट्रस्ट मी बेटा। तो ट्रस्ट रखो, विश्वास रखो, पढ़ते रहो। देखो मैं ये काम भी कर सकता हूँ कि तुम्हें पागल भी बना सकता हूँ, मुझे वो भी आता है, बट हमारी टीम ने एक वादा किया है, हमारी टीम ने एक ये करा है कि हमें बच्चों को पागल नहीं बनाना। ठीक है, कम बच्चे पढ़ने आएंगे, आने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जितना बच्चा आएगा ना वो यहाँ वही बच्चा आएगा जो पढ़ना चाहता है रियलिटी में, ठीक है, जिनके घर में प्रॉब्लम है वो बच्चा पढ़ेगा। तो हमें कोई मतलब नहीं है 500 बच्चा देके, 1000 बच्चा देके, 2000 देके, बट हमें क्वालिटी देनी है, बस उसी पे हमारा फोकस है, ठीक है। चलिए अब देखो प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत बच्चों के माइंड में ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर वन भी तो परफेक्ट नंबर है सर, क्योंकि इसका फैक्टर 1 ही हो जाएगा, है ना, इसका फैक्टर 1 होगा और 1 के बराबर ही आ गया, तो सर 1 भी तो परफेक्ट नंबर है, तो स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर तो 1 होना चाहिए। नहीं बाबू नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला है, परफेक्ट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर का सम उनके ही बराबर होगा, बट वो नंबर खुद एज आ फैक्टर नहीं लेना। दोबारा बोल रहा हूं, वो नंबर खुद एज आ फैक्टर नहीं लेना। तो 1 तो खुद एज आ फैक्टर ले लिया ना हमने, तो इसके फैक्टर का सम तो कितना हो गया, 0। इसी वजह से 1 बेटा परफेक्ट नंबर भी नहीं होता, ठीक है। अब देखो 1 के बारे में मैं कितनी बढ़िया चीजें बता रहा हूं आपको। 1 ना ही तो प्राइम नंबर, 1 ना ही कंपोजिट नंबर, 1 ना ही परफेक्ट नंबर, याद रखना। 1 ना ही होल नंबर होता है 1, ठीक है, ये याद रखना। 1 ना ही इंटीजर नंबर, इरेशनल नंबर्स, ठीक है, ये 1 कुछ भी नहीं होता, ना प्राइम होगा, ना कंपोजिट होगा, ना परफेक्ट होगा, ना ही होल होगा, ना ही इंटीजर होता। चलो आगे आ जाओ भाई, ठीक है ना, आगे की बातें समझते हैं। इतना नोट कर लो एक बार आप लोग, फिर आगे चलते हैं। चलो मैं ऐसे रब कर रहा हूं बेटा अभी। चलिए अब 2 चीजें और आप समझ लो, ठीक है। लिखो, देखिए एक तो होता है बेटा फेस वैल्यू, एक तो आपको फेस वैल्यू समझनी है। फेस वैल्यू ऑफ नंबर लिख लेना आप, फेस वैल्यू ऑफ नंबर, इसको बोलते हैं हम अंकीय मान। अंकीय मान, हिंदी में अंकीय मान इसे बोला जाता है, या फिर बोला जाता है जातीय मान। जातीय मान, ठीक है। तो एक तो होती है फेस वैल्यू, एक और लिख लो, एक होती है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स निकालने के लिए बोलेगा, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम स्थानीय मान। स्थानीय मान इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो जैसे मैंने एक नंबर लिखा, मैंने एक नंबर लिख दिया 3 4 5 7 8 1, ये एक नंबर लिखा, और मैंने बोला इस नंबर के अंदर, ये जो मैंने नंबर लिखा है इस नंबर के अंदर 4 की फेस वैल्यू बताओ कि 4 की फेस वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलोगे सर 4 ही होगी। फेस वैल्यू सेम होती है। अगर इस नंबर के अंदर मैंने 5 की फेस वैल्यू बोला तो 5 होगी, अगर मैंने 7 की फेस बोला तो 7 होगी, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 8 की फेस वैल्यू बताओ तो वो क्या होगी बेटा, 8 ही होगी। फेस का मतलब बिल्कुल जैसा आदमी दिख रहा है वैसा ही होगा, फेस कभी बदल नहीं सकता ना, फेस तो सेम ही होगा। अगर मैंने बोला 4 की फेस वैल्यू दिखाओ तो 4 जैसा रहता है वो वैसा ही दिखेगा, तो 4 ही हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ आपको 2 की फेस वैल्यू बताओ, फेस वैल्यू मतलब 2 कैसा दिखता है, तो 2 तो 2 जैसा ही दिखेगा, तो 2 ही होगा। फेस वैल्यू मतलब आदमी जैसा दिख रहा है वो वैसा ही तो रहेगा,
क्लियर है, उसका फेस तो नहीं बदलेगा कभी, जिसका जैसा फेस है वो वैसे ही फेस रहेगा, कभी नहीं बदलेगा, तो फेस वैल्यू सेम होती है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और आपसे पूछा कि 3 4 5 7 8 1 में इस नंबर के अंदर 7 की फेस वैल्यू जरा मुझे बताओ, 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 7 ही हो जाएगी। अगर इस नंबर के अंदर मैं 5 की फेस वैल्यू आपसे पूछता हूं कि 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 ही हो जाएगी, फेस वैल्यू सेम होती है। बट प्लेस वैल्यू क्या होगी, आ जाओ, प्लेस वैल्यू मतलब प्लेस, स्थान, समझ रहे हो ना कि वो किस स्थान पर बैठा है, चलो समझ जाओगे भी। लिखो 7 8 9 2 3 1, ये मैंने एक नंबर लिखा और इस नंबर के अंदर मुझे 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, है ना, 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो ये रहा 2, देखो यहाँ आपको ये 2 दिख रहा है 2, इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है कि कौन से स्थान पर बैठा है, कौन से स्थान पर बैठा है। तो इसके लिए आप केवल ये देखो कि 2 से पीछे कितने नंबर हैं, 1 और 2, 2 नंबर है सर 2 के पीछे, तो यहां तो लिख दो 2, और इसके पीछे कितने नंबर हैं 2, तो 2 0 लगा दो, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 8 की प्लेस वैल्यू बताओ मुझे, 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो ये 8 आपको दिख रहा है, इसके पीछे कितने नंबर हैं सर, 1 2 3 4, 4 नंबर है, तो 4 0 लगा दो, ये क्या हो जाएगी, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं आपसे बोलता हूं 7 की प्लेस वैल्यू मुझे बताओ कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो यहां लिख दो 7, और 7 के पीछे देखो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 0 लगा दो, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गई, ये प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7 की, ठीक है। करो इसको नोट। चलिए करें भाई, सिर्फ हटा दें, चलिए लो जी हटा दिया। लो हट गया। हट गया भाई। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। चलो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट कर दोगे तुम क्वेश्चन। बोल रहा है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, 4 की प्लेस वैल्यू बताओ, और एक नंबर दे रखा है 46127, शायद ये नंबर है 46127। इस नंबर के अंदर 4 की क्या बतानी है हमें, फेस वैल्यू ना प्लेस वैल्यू, 4 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो आप तो निकाल दोगे ना, देखो ये रहा 4, तो यहां लिखा हमने 4, इसके पीछे कितने नंबर है सर, 1 है 2 है 3 है 4, 4 नंबर है, तो 1 2 3 4, सर ये इसकी क्या आ जाएगी, प्लेस वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इतने इजी। हाँ, बट अगर किसी को प्लेस वैल्यू ही नहीं पता तो उसी के लिए ये बड़े खतरनाक से क्वेश्चन हो जाते हैं। उसको लगता है अरे भाई पता नहीं क्या आ गया था पेपर में, या प्लेस वैल्यू पूछ रहा था, पता नहीं क्या है, हमें तो पता ही नहीं प्लेस वैल्यू क्या होता है, पढ़ोगे नहीं तो ऐसे ही होगा, है ना। अभी तो तुम्हें ऐसा लगता है अरे एक साल नंबर सिस्टम ही पढ़ाते रहोगे क्या है, और जब पेपर में पता चलेगा अच्छा सर पढ़ाया था, हमने पढ़ा नहीं था। पेशेंस बेटा, देखो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पेशेंस, प्रिपरेशन और पेशेंस दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, तब एग्जाम निकलेगा, समझ रहे हो। रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ठीक है, पढ़ लेना, मैं सीधा आंसर लिखूंगा। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, और हमें दे रखा है 8 3 7 और 2 1 8, इसमें 7 की क्या पूछ रहा है, प्लेस वैल्यू, तो लिख दो 7 1 2 3 0 आएंगे, कितना आ जाएगा 7000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, 6 की प्लेस वैल्यू बोल रखी है, नंबर है 654 8920 एक नंबर दे रखा है और इस नंबर में 6 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, 6 की प्लेस वैल्यू। ऑप्शन
10 की पावर में दे रखी है, 10 की पावर में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये लिखा हमने 6, कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 जीरो आएंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 7। 10 की पावर 7 का मतलब कितना है 7 जीरो होना, ठीक है। 10 की पावर 7 का मतलब कितने जीरो 7 जीरो होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके, बोल रहा है फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 6 ही रहेगी यार, छोड़ो है ना, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लोगे। बोल रहा है फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 6, नंबर दे रखा है 6 5 2 4 1 0, तो फेस वैल्यू 6 ही रहेगी, सोचना ही नहीं है, सीधा आंसर कर देना। अब बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 6, फेस वैल्यू बोल रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 6 इन नंबर, नंबर हमें दे रखा है 9 0 7 और 3 6 4, ठीक है। ये एक नंबर दे रखा है, इस नंबर में हमें फेस वैल्यू निकालनी है। फेस वैल्यू किस किस की निकालनी है, फेस वैल्यू निकालनी है 9 की और 6 की, है ना। 9 और 6 की फेस वैल्यू निकालनी है और इनकी फेस वैल्यू का सम पूछ रहा है। तो मुझे पता है इस नंबर में 9 की फेस वैल्यू 9 ही रहेगी और 6 की फेस वैल्यू 6 ही रहेगी, इनका सम पूछ रहा है कितना हो जाएगा 15, तो आंसर कितना आ जाएगा 15, ठीक है, क्योंकि फेस वैल्यू सेम होगी, वो सेम नंबर होता है, ठीक है। आ जाइए बिटाएं भाई इसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वन इज अ परफेक्ट नंबर, विच वन इज अ परफेक्ट नंबर, ऑप्शन दे रखा है 20, फिर बी ऑप्शन दे रखा है 24, फिर दे रखा है हमें 6 और फिर दे रखा है हमें 5। हमने अभी पढ़ लिया 6 होगा, है ना, पढ़ तो लिया 6 ही होगा। 6 के बाद आता है 28, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट तो 6 ही होता है, ठीक है। 20 का मतलब नहीं है, 24 का मतलब नहीं है, 5 का मतलब नहीं है, सीधा 6 पे टिक कराओ। उसके बाद चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्या बोल रहा है फाइंड द फॉलोइंग विच वन इज अ परफेक्ट नंबर्स, ठीक है। तो फोकस करो, बोल रहा है कि भाई इनमें से परफेक्ट नंबर कौन से होंगे, तो आप परफेक्ट नंबर्स, है ना, इनमें से परफेक्ट नंबर्स पूछ रहा है। ऑप्शन सी पे टिक कर लो, ये सारे मैंने लिखवाए थे, ऑप्शन सी है 6 28, है ना, आपको लिखवाए भी थे 4 9 6 और 8 1 2 8, ठीक है, ये परफेक्ट नंबर होते हैं। आपको मैंने चारों भी लिखवाए थे, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। लिखवाए थे ना, बोलो हाँ लिखवाए थे, वेरी गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखो अब फटाफट क्वेश्चंस हो रहे हैं तुमसे यार, और अभी तक यही क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जाते होंगे। अभी तक इन्हीं क्वेश्चंस को यार तुम अपनी एग्जाम में या बुक्स में देखते होंगे ना, तुम कहते होंगे यार कितनी बकवास है मैथ, है ना, क्या बकवास मैथ है, क्या पढ़ते हैं हम लोग। बकवास इसलिए लगती है क्योंकि कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है नहीं, ठीक है। अभी तक किस चीज़ के पीछे बढ़े हो, ट्रिक्स कुछ नहीं है, केवल पागल बनाने के लिए है, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। फेसबुक पर एक धंधा चला हुआ है, ठीक है, कि बच्चों को पहले ट्रिक्स से कर लो अट्रैक्ट, आ जाओ देखो कितना अच्छा टीचर है, इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स लाया है, और फिर भेज दो कोर्स, ठीक है। और देखो मैं तुम्हें असली चीज़ बता रहा हूँ, तुम्हें मैं बोलते हैं ना कि शीशा दिखा रहा हूँ कि ट्रिक्स देखो बहुत बड़ा, अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन है किसी क्वेश्चन का, तो ठीक है, उसके लिए ट्रिक्स आप याद करो, फिर तो ट्रिक्स याद रखो। बट अगर मैथ पहले तुम्हें सीखनी है तो पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, बेसिक से ही उठानी पड़ेगी पहले मैथ आपको। और ये तो बेसिक है, इनमें ट्रिक्स ही क्या चलेगी यार, बहुत छोटी चीज़ है, तो बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो मेरे भाइयों, ठीक है। चलिए उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। बोल रहा है भाई निम्नलिखित में से भाज्य संख्याएं बताओ, और हमें कौन कौन सी संख्या दे रखी है, 1 दे रखा है, 8 दे रखा है, 4 दे रखा है, 15 और 13, 15 दे रखा है, और 15 के बाद क्या दे रखा है 13, ठीक है। 13 के बाद हमें क्या दे रखा है 9/2, 9/2 दे रखा है। फिर हमें दे रखा है 24 और 33, फिर दे रखा है 24 और 33। अच्छा इस क्वेश्चन में ऑप्शंस की तरफ मत देखो, आंसर नन ऑफ दीज है इसका, मैं पहले ही बता देता हूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस की तरफ मत देखो, आंसर नन ऑफ दीज है।
ढूंढो, चलो इनमें से कंपोजिट नंबर कौन से हैं, खुद ढूंढने की कोशिश करो। कंपोजिट नंबर क्या होते थे, मैंने अभी आपको बताया था कंपोजिट नंबर्स का मतलब ऐसे नंबर्स जिनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स हो। तो एक ना तो कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है, मैंने बताया तो हटा दो एक तो होता ही नहीं है, ठीक है, एक को तो हटा दो। 13 प्राइम नंबर है, 13 के देखो कितने फैक्टर्स होंगे, 1 और 13, 13 के फैक्टर्स बताओ, या तो 1 होगा या 13 होगा, और कोई फैक्टर्स हो सकता है 13 के, नहीं। और प्राइम नंबर के कंपोजिट नंबर के कम से कम 3 या फिर 3 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, तो 13 को भी हटा दो, ठीक है जी, 13 भी हटा दिया। अब देखो 33 सर 1 से भी जाएगा, 33 सर 11 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 33 से भी जाएगा, तो सर इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, 33 कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। 9/2, मैंने क्या बोला, मैंने तो नहीं बताया कि कंपोजिट नंबर P&Q की फॉर्म में होंगे या फिर फ्रैक्शन में होंगे, तो कंपोजिट नंबर इंटीजर नंबर्स ही होते हैं और इंटीजर नंबर्स कभी पॉइंट में नहीं होते थे, तो 9/2 भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब 8 कंपोजिट नंबर होगा, हाँ सर बिल्कुल है, 8 तो कंपोजिट नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि सर 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 खुद हो गया। 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताया था सर आपने, है ना, और 15 भी कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि सर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया। 24 भी कंपोजिट नंबर होगा सर, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 24। तो ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं। अब ऑप्शन में ऐसा है नहीं है सर, ऑप्शंस में नहीं दिख रहे हैं हमें, तो ये सारे कंपोजिट नंबर होंगे 8, 4, 15, 24 और 33, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर होंगे। क्लियर है बेटा, चले आगे चले, ठीक है, करो एक बार इसे नोट। आ जाइए, मिटा देते हैं इसको हम आज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन द फॉलोइंग इर्रेशनल नंबर, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या बताओ, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन है 2, फिर ऑप्शन है √9, फिर ऑप्शन है √4 और फिर ऑप्शन है 3/4। अब बेटा इतनी बात समझ लो कि अब कल से आपको रिवीजन करके आना है, ठीक है। जितना भी मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ा दिया है और यूनिट डिजिट मैंने पढ़ा दिया है, क्योंकि इन पे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स और यूनिट डिजिट पढ़ लो, इन पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो फिर आपको समझ में आएगा नहीं, तो रिवीजन कर लो, ठीक है, रिवीजन करते रहो, इनके क्वेश्चंस करेंगे इन पर, ठीक है। आ जाओ, मैंने क्या बोला था, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं जो कि रूट में आएंगे, ठीक है, ठीक है, जैसे कि √2, √3। अच्छा, आप बोलोगे सर ये 9 रूट में है, 9 रूट में तो है बेटा, बट मुझे एक बात बताओ, √9 कितने के बराबर होगा, 3 के बराबर हो गया, ठीक है। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, रूट में ऐसे नंबर, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया ना तो वो इर्रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। जैसे √2 है तो इसकी वैल्यू कितनी होती थी, 1.4356 और इन्फिनिटी तक होती थी। तो हमने पढ़ा था इर्रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग नंबर, ठीक है। अगर भूल गए तो रिवाइज कर लेना, ठीक है, इर्रेशनल नंबर। तो बेटा ना तो 2 इर्रेशनल नंबर है, ना √9 होगा, और ये तो रैशनल नंबर होगा, P&Q की फॉर्म में आ गया, तो केवल ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, √3/4, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं इसे, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर है, बोल रहा है इन द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन इज द कोप्राइम नंबर, निम्नलिखित में से सह अभाज्य संख्या बताने। कोप्राइम नंबर्स क्या होते थे, ऐसे 2 नंबर जिनके के बीच का HCF 1 हो। ऑप्शंस क्या क्या लिख रखे हैं मैं लिख देता हूं। पहला ऑप्शन दे रखा है 4 और 6, दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है 15 और 28, तीसरा ऑप्शन हमें दे रखा है 12 और 16, और चौथा ऑप्शन हमें दे रखा है 17 और
कितना है बेटा 17 और दे रखा है 51। हमने सीखा को प्राइम नंबर। सर ऐसे को प्राइम नंबर्स क्या होते थे? सर को प्राइम नंबर होते थे ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच का HCF कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। यही तो समझा था हमने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो? 1 हो। मतलब वो दोनों नंबर 1 से डिवाइड होने चाहिए और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए। दोनों नंबर और किसी नंबर से दोनों नंबर डिवाइड नहीं होने चाहिए। तो सर ये तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब सर इनका HCF 2 है, तो ये को प्राइम नंबर तो नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, को प्राइम नंबर नहीं होंगे। सर ये भी 2 से भी हो रहे हैं, 4 से भी हो रहे हैं, तो सर इनका HCF तो सर 4 आ गया, तो ये भी को प्राइम नंबर नहीं होंगे। बिल्कुल बेटा। सर ये तो 17 से भाग हो रहे हैं, 17 से 17 जा रहा है, 17 से 51 जा रहा है, मतलब सर इनका HCF कितना हो गया? 17, तो ये भी को प्राइम नंबर नहीं होंगे। हाँ जी नहीं होंगे। तो को प्राइम नंबर कितना है? ऑप्शन बी 15 और 28। 15 और 28 बताओ, किसी नंबर से दोनों कटते हैं केवल एक को छोड़कर? नहीं करते, केवल एक से कटेंगे। तो ये इनका HCF कितना है? 1। इनका HCF कितना है? 1 HCF है। और हमने पढ़ा को प्राइम नंबर का HCF कितना होना चाहिए? 2 ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है वही हमारे क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, वही हमारे क्या होते हैं बेटा? को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, चलो तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिससे कि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। ट्रस्ट मी, इन क्वेश्चंस में कुछ था ही नहीं। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, करेंगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, पर धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो बिल्ड कर दूं पहले कि हाँ सर हम लोग मैथ कर सकते हैं, पहले वो चीज़ तो आ जाए तुम्हारे अंदर। ठीक है, अब देखो 2 नंबर्स और रह गए केवल हमारे। ठीक है, केवल 2 नंबर्स और रह गए हैं। इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते थे? पूर्णांक संख्याएं होती थी, बताई थी मैंने तुम्हें। इनके अंदर 2 नंबर्स और आते हैं। एक तो ऑड नंबर जिसे हम बोलते हैं विषम संख्या, और एक होता है हमारा इवन नंबर जिसे हम बोलते हैं सम संख्या। ठीक है मेरे भाइयों, ऑड नंबर कैसे नंबर्स होंगे? ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते, वो ऑड नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर का देखो फॉर्म लिख लो, ये होगा 2n+1। याद रखना, ऑड नंबर का फॉर्म लिख दो 2n+1। ये फॉर्म्स याद रखना, आगे क्वेश्चंस में यूज होगा। और ऑड नंबर का मतलब सिंपल ऐसी बात है जो कि किससे डिवाइड नहीं होते? 2 से डिवाइड नहीं होते। जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अच्छा इस साइड भी नेगेटिव, देखो मैंने इंटीजर्स लिखे, और इंटीजर्स हमने पढ़े थे सर, इंटीजर्स नंबर होते हैं -∞ to +∞ तक। तो जो इवन, जो ऑड नंबर्स हैं और जो इवन नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स के पार्ट नहीं है। नेचुरल नंबर्स में सारे पॉजिटिव नंबर्स आते थे। ठीक है, इंटीजर्स के मैंने 3 पार्ट बताए थे आपको, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर्स हम बोलते थे। तो नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं आते, इतना याद रखना। ऑड नंबर और इवन नंबर जो है वो नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं आते, ये एक्चुअल में इंटीजर नंबर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब तुमसे कोई ये बोले ना कि स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो कभी भी ये मत बोलना कि 1 है। पहली बात तो देखो ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं कि स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। हाँ अगर आपसे पूछता है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ऑड नंबर क्या होता है? 1। ठीक है, लिख लेना स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ऑड नंबर तो 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ऑड नंबर बेटा नेगेटिव में, अगर मैं बोलूं -1, -3, -5, -7 और इन्फिनिटी तक, तो -1 क्या ऑड नंबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। -1 भी ऑड नंबर होगा, -3 भी ऑड नंबर होगा, -5 भी होगा, -7 भी। तो ऑड नंबर और इवन नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बनेगा तुमसे कि स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बता दो, और बनता भी है तो ऑप्शंस पे देखना, फिर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आंसर हम दे पाएंगे। मान लो कि अगर तुमसे क्वेश्चन आ जाता है कि स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बताओ, और मैं तुम्हें ऑप्शन दे देता हूँ भाई 1
ऑप्शन दे देता हूँ मैं तुम्हें -1, एक मैं ऑप्शन दे देता हूँ -4, एक मैं ऑप्शन दे -4 तो चलो इसको हटा देते हैं, -3, एक मैं दे देता हूँ -7, और मैं तुम्हें बोलता हूँ भाई इन चारों में से स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बताओ। तो पहली बात तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फिक्स नहीं होता। हाँ, अगर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ऑड नंबर पॉजिटिव पूछता है तो 1 ही होगा, बट खाली तुम्हें बोल देगा कि स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बताओ, तो ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है, क्योंकि ये तो माइनस में भी होता है, ठीक है। फिर वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, तुम इस साइड जाओगे तो नंबर बड़े होंगे और इस साइड जाओगे तो नंबर छोटे होंगे, ठीक है। 7, देखो एक बात बताओ, मुझे बताओ -5 छोटा है, -7 छोटा है, -7 छोटा है ना। इस साइड नंबर छोटे होते हैं, है ना। इस साइड जाओगे नंबर छोटे होंगे, इस साइड जाओगे क्या होंगे, नंबर बड़े। अगर मैं यहाँ पूछता हूँ कि 5 बड़ा है 7 बड़ा है, तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ 7 बड़ा होगा। बट अगर नेगेटिव आ गया है तो -5 बड़ा होगा या -7 बड़ा होगा, तो यहाँ पर यहाँ पर कौन सा छोटा होगा, यहाँ पर -7 छोटा होगा, ठीक है। यहाँ कौन सा नंबर छोटा है, 5, क्योंकि ये प्लस है। यहाँ कौन सा नंबर छोटा है, 7, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। तो अगर माइनस के संग बड़ा नंबर है तो वो छोटा होगा, और प्लस के संग तो तुम्हें पता ही है। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, -7, ठीक है। -7 स्मॉलेस्ट ऑड नंबर हो जाएगा। इसका आंसर हम केवल ऑप्शन से ही दे सकते हैं, इतनी बात समझ लो, ठीक है ना। चलो आगे समझते हैं। अभी इवन नंबर्स के बारे में आ जाओ। ऑड नंबर्स तो मैंने बता दिए तुम्हें क्या क्या होते हैं। अच्छा, वो सब चलो तुम्हें बताऊंगा किसी दिन, यार इतना कुछ बताना होता है, बट चलो कोई नहीं, अभी और क्लास ले लेंगे अगर तुम्हारा मन होगा। मुझे बता देना, ठीक है। आज मुझे कमेंट करके बताना कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर तुम और पढ़ना चाहते हो, इनफ है, बहुत है इतना, ठीक है। क्योंकि है बहुत सारा। अगर मन भर गया है तो बता देना सर मन भर गया है, बस अभी और नहीं पढ़ना। अगर और नॉलेज लेना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि सर और नॉलेज दो, मज़ा आ रहा है, तो बता देना, मैं और पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो, इवन नंबर्स का मतलब क्या हो गया। चलो, इवन नंबर्स का मतलब हो गया ऐसे नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो कि 2 के मल्टीपल होते हैं। इनकी फॉर्म लिख लो, 2n इनकी फॉर्म होती है। और नंबर की फॉर्म क्या होती थी, 2n+1 होती थी। तो इवन नंबर्स कितना हो गया बेटा, 2, ठीक है, 4 और 6, 8, 0, फिर -2, -4, -6। अब भाई याद रखो, 0 जो है वो इवन नंबर होता है, ठीक है। एक बच्चे ने कमेंट कर रखा था कि सर 0 इवन नंबर होता है नहीं होता। मैंने बोला था उससे होता है, फिर उसने बोला वाई, क्यों होता है सर, ऐसा क्यों है कि 0 एक इवन नंबर है, ठीक है। तो इसका मैं जवाब देता हूं तुम्हें, ठीक है। समझो क्यों है। मैंने क्या बोला है, इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, है ना। चलो अब ध्यान से समझना, मुझे बताओ क्या 3 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं सर पॉइंट में जाएगा, तो ये ऑड नंबर है, 3 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्या 5 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं सर पॉइंट में जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे क्या है, ऑड नंबर्स हैं, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। क्या 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, हाँ सर प्रॉपर जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड होगा। 8 को कर सकते हो, जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। 10 को कर सकते हो, जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं सर, ये इवन नंबर्स हैं, है ना, पकड़े ना ये बात। अच्छा मुझे बताओ, 0 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, हाँ जी सर डिवाइड कर सकते हैं, 0 ही आएगा। तो जब हम 0 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या इवन नंबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। अच्छा चलो, इतनी बात भी नहीं है, तो कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, वो उससे भी मैं वेरीफाई कर देता हूँ, आप उनको लिख भी लो, ठीक है। देखो, ऑड नंबर्स को चाहे मैं प्लस करूं चाहे मैं माइनस करूं, 2 ऑड नंबर्स को प्लस और माइनस करने पर हमें ऑड नंबर्स ही मिलेंगे, याद रखना, ठीक है। अगर हम 2 ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं या फिर माइनस करेंगे तो हमें ऑड नंबर ही मिलेगा। इसका एग्जाम्पल लिख लूँ, जैसे कि 5 और 7, ठीक है ना, 5 ऑड नंबर है, अरे तो इवन लिखो, यहाँ पर इवन आएगा।
दो और नंबर्स को ऐड या माइनस करने पर, ठीक है, दो नंबर्स को ऐड या माइनस करने पर क्या मिलेगा, हमें एक इवन नंबर्स मिलेगा, ठीक है। जैसे कि 5 और 7 कितना मिल गया, 12। तो दो और नंबर्स को जब मैंने ऐड किया, दो और नंबर्स को जब मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिल रहा है, एक इवन नंबर मिल रहा है, समझ रहे हो ना। तो या तो इनको प्लस कर लो या इनको माइनस कर लो, क्या मिलेगा, इवन नंबर। एक एग्जांपल और समझ लो, जैसे कि मान लो कि 7 और -3, 7 भी और नंबर है और 3 भी और नंबर है, कितना मिल रहा है, 4, इवन नंबर मिल रहा है। तो दो और नंबर्स को जोड़ने पर या माइनस करने पर हमें इवन नंबर मिलता है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात लिखो कि दो इवन नंबर्स को या तो प्लस कर लो या माइनस कर लो, आपको इवन नंबर ही मिलेगा। अच्छा, अब इसको याद कैसे रखना है, देखो जब सेम सेम नंबर्स आ रहे हैं तो दोनों जगह इवन आ रहा है, ऑड ऑड इवन इवन। दो ऑड नंबर्स को ऐड करोगे माइनस करोगे इवन मिलेगा, मतलब यहाँ सेम आ रहा है, ऑड और ऑड आ रहा है तो इवन आएगा, इवन और इवन आ रहा है तो इवन आ रहा है। सेम टाइप के नंबर्स आएंगे ना प्लस माइनस में तो हमेशा इवन मिलेगा, और डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स आएंगे, जैसे कि यहाँ समझो अगर ऑड नंबर्स को इवन के संग प्लस या माइनस करोगे तो ऑड मिलेगा। तो डिफरेंट टाइप्स के अगर नंबर्स आए तो केवल ऑड मिलता है, सेम नंबर पे आने पर हमेशा इवन मिलता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना मेरे भाइयों। अच्छा, अब ध्यान से समझो, देखो यहाँ से भी मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ कि 0 इवन नंबर है या नहीं है, यहाँ से भी समझो। हमने समझा सर दो इवन नंबर्स को ऐड करोगे ना सर तो इवन नंबर ही मिलेगा, है ना सर। हमने अभी समझा दो इवन नंबर्स को ऐड या माइनस करोगे तो इवन नंबर ही मिलेगा। देखो 2 और 4 दोनों इवन नंबर है, ऐड करोगे 6 तो सर 6 भी इवन नंबर हमें मिला। ऐसे ही मैंने बोला 0 भी इवन नंबर है, तो मैंने यहाँ लिखा 0 और प्लस में 2 कर दिया तो 2 इवन नंबर मिला, नहीं मिला। तो 0 ने ये वाली प्रॉपर्टी भी तो वेरीफाई कर दी, ये वाली जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं कि दो इवन नंबर्स को जोड़ लो या माइनस कर लो हमें सर इवन नंबर ही मिलता है। तो 0 को हमने 2 के संग ऐड करा तो 2 ही मिला। अच्छा, 2 + 6 कर लो तो 6 ही मिलेगा। अब मैंने वेरीफाई कर दिया है कि 0 जो है वो भी एक इवन नंबर होता है। और इवन नंबर अगर आपसे ये पूछ लेना सर स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, हाँ अगर ये पूछता है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर, ठीक है, लिख लो। अगर पूछता है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर, इंटीजर नहीं इवन, पॉजिटिव इवन नंबर तो बेटा ये 2 होगा अगर पॉजिटिव पूछता है, ठीक है। अदरवाइज जैसे मैंने ऑड नंबर में आपको बताया फिर वो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हमने टाइप ऑफ नंबर्स आज कंप्लीट कर लिए, सारे नंबर्स पढ़ लिए आज हमने, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो रिवाइज कर लो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। कल हम क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, या तो मैं कल तुम्हें क्वेश्चंस करवाऊंगा या फिर मैं समझाऊंगा तुम्हें हाउ टू कैसे आप जानो कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। प्राइम नंबर पहचानना सिखाऊंगा सेकंडों में, ठीक है, सेकंडों में पहचानना सिखा दूंगा। अब चलिए कुछ उन बच्चों के नाम देख लीजिए जिन्होंने होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही दिया था। तो ये आपकी स्क्रीन पर है और इसी के साथ हम वीडियो को आज समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखिए अपना भी और अपनी फैमिली का। बाय, टेक केयर। सो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया। तो जाइए यार एक बार अपने फ्रेंड के संग शेयर करें, पेरेंट्स के संग मम्मी पापा सबको दिखाइए कि देखिए हमारा नाम आया है, हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए मैं सबका नाम ले लेता हूं। श्रुति सिंह बिल्कुल सही आंसर दिया उन्होंने दोनों का। सचिन रॉय बिल्कुल सही है। फन लर्न स्टोरी आपका भी बिल्कुल सही आंसर है बच्चे। सुबह मीना, गुलशन सिंह, किशन, सुमित सर मैथ की प्लेलिस्ट अलग ही रखना। हाँ बेटा बिल्कुल अलग रहेगी। एसएससी सीजीएल सीडीएस एफ कैट मैथ की वीडियो बनाए बेटा। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना ये हर एक एग्जाम को कवर कर रही है, टेंशन मत लो, पढ़ते रहो बस आराम से, ठीक है। उसके बाद एएस बिल्कुल सही आंसर है। मयंक बेटा इन दोनों को ऐड कर दो, 46 और 54 को ऐड करोगे आंसर 100 आएगा। शिवानी 100 बेटा बिल्कुल सही है, बेस्ट है, थैंक यू सो मच अमित। सूर्यकांत बिल्कुल सही आंसर बेटा। और सतीश बिल्कुल सही है। अमन बिल्कुल सही है। यार बहुत सारे बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया है, वेल डन, बहुत बढ़िया। अमन बिल्कुल सही आंसर, थैंक यू सो मच अमन।
विजय गुप्ता 100 बिल्कुल सही है बेटा आंसर आपका। सुधीर मेरे भाई थोड़ी सी गलती कर गए, 100 इसका आंसर है। सुधीर बहुत अच्छा बच्चा है, हमेशा मुझे मैसेज करता रहता है, थैंक यू मेरे भाई। और गणेश बिल्कुल सही आंसर है 100। सुधीर थैंक यू सो मच। ठीक है यार। नितिन क्या बोल रहा है, 1 साल तक नंबर सिस्टम ही पढ़ाते रहोगे। अरे मेरे भाई पढ़ ले यार, इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूं, पढ़ लो यार। अब देखो एक बात बताओ, अगर मैं बीच में नंबर सिस्टम खत्म करूंगा तो भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, अधूरा पढ़ाऊं तो भी प्रॉब्लम तुम लोगों को, और अच्छे से पढ़ा रहा हूं तो भी प्रॉब्लम। तो देखो मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा और पूरा कंप्लीट करूंगा कोर्स को, ठीक है। नितिन मेरे भाई ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहो यार। पेपर निकालना है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा मेरे भाई, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, पेपर निकलेगा 100%। अनिकेत, मयंक, देखो बहुत सारे बच्चों की सही आंसर है। कुणाल, तो सबका नाम नहीं ले सकता, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बट थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो सभी बच्चे, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे कमेंट करते रहो, और भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, ठीक है। अपनी खुशी दोस्तों के साथ और मम्मी पापा के साथ शेयर करोगे तो बढ़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब।